प्यारे दोस्तों, कोहे तूर एक इंतहाई मुकद्दस पहाड़ है। इतना मुकद्दस कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी कसम खाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से पर्दा फरमाए 3200 साल गुजर चुके हैं और ये पहाड़ उस वक्त से मुकद्दस चला आ रहा है। 3000 सालों से ज़ायरीन नंगे पांव कोहे तूर पर आते और ये सफ़र इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार हुआ करता था। इस पहाड़ के पत्थर नुकीले थे, लिहाजा 99% ज़ायरीन के पांव जख्मी हो जाया करते। लोग पहाड़ से गिरकर मर भी जाते थे। हर साल सैकड़ों लोग इस मुकद्दस पहाड़ की ज़ियारत के दौरान अपनी जानों से हाथ भी धो बैठते थे। आज से 100 साल कबल ईसाई, यहूदी और मुसलमान उलमा ने इकट्ठे होकर ज़ायरीन को जूते समेत इस पहाड़ पर चढ़ने की इजाज़त दे दी। यूं ये सफ़र पहले की निस्बत कुछ आसान हो गया था। ज़ायरीन पर दूसरा बड़ा एहसान कोहे तूर के दामन में वाक़या ईसाइयों के चर्च सेंट कैथराइन का एक नामालूम दरवेश ने किया। इस अकेले आदमी ने 25 साल दिन रात मेहनत करके कोहे तूर को तराशा और इस पर 3750 सीढ़ियां बना दी। यूं इस पहाड़ पर चढ़ना कदरे आसान हो गया था। आपको ये बताते चलें कि सेंट कैथराइन नामी ये गिरजा 4वीं सदी ईस्वी में अंध मसीही पादरियों ने बनाया था। इसके बाद इस इलाके पर कई मुसलमान हुकूमतों का कब्जा रहा, लेकिन ये मसीही इबादतगाह आज भी यहाँ मौजूद है और ता क़यामत यही मौजूद रहेगी। इसकी वजह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब वो खत है जो आज भी सेंट कैथराइन में मौजूद है। इस खत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक का निशान लगाकर यहाँ बसने वाले ईसाइयों को क़यामत तक जानो माल और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी थी। और दौरे नबवी में जब सेंट कैथराइन के मसीही पादरी मदीना मुनव्वरा आए, इस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी मेज़बानी फरमाई थी। और जब वो वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और मेरे साथियों और मेरी उम्मत की जानिब से क़यामत तक आपकी जानो माल और इबादत गाह महफूज है। ये सुन के पादरियों ने अर्ज किया कि आप ये अहदनामा तहरीर फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहदनामा लिखवाया और अपने दस्ते मुबारक का निशान लगाकर इनके हवाले कर दिया। ये अहदनामा आज भी सेंट कैथराइन नामी इस इबादत गाह में इंतहाई इज्जत के साथ महफूज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही कोहे तूर पर ही उतरी थी। आप यहाँ आग लेने के लिए पहुंचे थे और वो झड़ी आज तक यहाँ मौजूद है कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम को आग दिखाई दी थी। 3000 साल गुजर जाने के बावजूद ये झाड़ी आज भी हरी भरी है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि माहिरीन नबातात ने इसके मुख्तलिफ हिस्से इस दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में काश्त करने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन ये सब नाकाम रहे। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में काश्त ना हो सकी। आखिरी कोशिश के तौर पर इसकी एक कलम झाड़ी से चंद फुट दूर फासले पर बोई गई। यहाँ पर पौधा तो निकल आया, लेकिन वो इस झाड़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और साइंसदान आज भी इस झाड़ी को एक मोइज़ा तस्लीम करते हैं और तकरीबन पिछले 3000 सालों से यहूदी ज़ायरीन इस झाड़ी की ज़ियारत के लिए इस पहाड़ पर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदियों में एक अजीबोगरीब रवायत ये भी पाई जाती है और वो ये कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बसने वाले यहूदी अपनी शादी के बाद कोहे तूर का रुख करते हैं। वो अपनी शादी के बाद पहली रात कोहे तूर के रास्ते में या फिर इसके दामन में कंबल ओढ़कर बसर करते हैं। यहूदियों का मानना है कि ऐसा करने से इनकी नई जिंदगी की शुरुआत इंतहाई मुबारक होती है और जबकि इस अमल के नतीजे में अगर औलाद पैदा हो तो वो भी स्वाले और नेक साबित होती है। कोहे तूर की चोटी के रास्ते में हर किलोमीटर के बाद मुकामी लोगों की जानिब से चाय खाने बनाए गए हैं। इन चाय खानों में अक्सर व बेशतर यहूदी अफराद कंबल ओढ़े एक दूसरे से चिपके नजर आते हैं। ये इनकी हजारों साल से चली आ रही रवायात का एक हिस्सा है। कोहे तूर की चोटी दुनिया का वो वाहिद मकाम है जहाँ तीनों आसमानी मज़ाहिब के ज़ायरीन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं। लेकिन जो सूरज चढ़ता जाता है और लोग कोहे तूर से नीचे उतरते जाते हैं, ये लोग दोबारा यहूदी, ईसाई और मुसलमान होते चले जाते हैं और यहाँ तक कि तूर के दामन में सेंट कैथराइन पहुंचकर ये दोबारा एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सिर्फ कोहे तूर की ही बरकत है कि चंद लम्हों के लिए तीनों मज़ाहिब के दरमियान मौजूदा ये तमाम दीवारें गिर जाती हैं और अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। कोहे तूर की उतराई में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मंसूब एक गार भी मौजूद है। कुरान मजीद में आपको इलियास अलैहिस्सलाम और जबकि बाइबल में इलिया के नाम से मुखातिब किया गया है। आप अलैहिस्सलाम बालबक शहर के रहने वाले थे और ये शहर लिबनान में शाम की सरहद पर वाक़ है। आप अपनी कौम से तंग आकर कोहे तूर तशरीफ ले आए थे। आपने यहाँ क़याम फरमाया और इत्काफ भी किया
اور پھر آپ علیہ السلام واپس بلبک شہر تشریف لے گئے اور آپ کا مزار بلبک میں ہی موجود ہے۔ لیکن کوہ طور میں موجود حضرت الیاس علیہ السلام سے منسوب غار کو بھی انتہائی برکتوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور اہل ایمان یہاں کھڑے ہو کے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیت المقدس کی طرح کوہ طور نامی یہ پہاڑ بھی اس دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک انتہائی مقدس مقام ہے۔ یہ تمام لوگ یہاں آ کر دعائیں مانگتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک انتہائی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔